हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हम जो बिल डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंजाब में आ रहा है और उसका नाम अगर आप सुने तो नाम ही काफी खौफनाक है। तो बिल आप सोचें क्या होगा। उस बिल का नाम है कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। अच्छा, इस बिल में पाकिस्तान में बड़े खौफनाक बिल आए हुए हैं, कई दफा आए हुए हैं। तो इस बिल में यूनिक बात यह है कि असेंबली के स्पीकर जो हैं, पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि आई डोंट नो अबाउट दिस, ये कैसे पास हुआ है, कमेटी से पास हो चुका हुआ है। तो उसकी सबसे अजीब बात यह है बिल की कि उसको जो अपनी ही पार्टी के स्पीकर हैं उनको नहीं मालूम था कि ये बिल पास हो रहा है। उन्होंने मैंने उनकी वो देखी थी असेंबली में, आई एम श्योर बेनजीर आपने भी देखी होगी। सॉरी। उसमें वो कहते हैं कि कल मैं नहीं था असेंबली में जब वो कमेटी से क्लियर होके आ गया, और वो बगैर, द इंसिनुएशन वाज कि वो बगैर स्पीकर के साइन के आगे चला गया। ठीक है। तो इसके इस बिल में थोड़ा सा ये यूनिक है कि पार्टी के अपने लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये बिल आया है और ये कमेटी से पास भी हो गया। बट उस बिल पे बेनजीर आपने देखा था कल शो जिसमें अजमा साहिबा थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट द बिल। तो हमारे साथ आज असद साहब हैं, ही विल टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल एंड कि ये बिल जो है ये इसमें क्या क्या चीजें और आपको क्यों इसके बारे में पता होना चाहिए और ये क्यों एक खौफनाक बिल है। आई जस्ट वांट टू फर्स्ट आस्क बेनजी कि बेनजी अजमा साहिबा ने क्या कहा इस बिल के बारे में। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैंने कहा इसका ओवरव्यू दे दें। इस कानून का, ये जो अभी कानून नहीं बना हुआ बिल है। एक तो स्पीकर साहब का कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था। ये 8 जून से बिल टेबल हुआ हुआ है पंजाब असेंबली में। खालिद महमूद रांझा साहब हैं, एमपीए हैं मुस्लिम लीग नून के। वो ये बिल लेके आए थे, फिर उसके बाद ये खैर कमेटी में चला गया। इस बिल का, जैसे आपने बताया, नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। अच्छा, इसमें मोटा मोटा ये है कि एक कमेटी बनेगी, वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स की होगी, जिसको हेड करेंगे कमिश्नर। और उसके अंदर पुलिस अफसरान होंगे, सीटीडी के भी होंगे, इंटेलिजेंस के भी होंगे। और वो बैठ के फैसला करेंगे कि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है या ये एक ऑफेंडर है, और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये जो मिनट्स होंगे इन मीटिंग्स के, वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे इस कानून के, इस बिल के मुताबिक। अच्छा, इसमें जो एंटी सोशल बिहेवियर है जो बताया है, जिसकी वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो कुछ तो जैसे आम मामूल की चीजें जो हमें पता है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, गैम्बलिंग है, ड्रग्स हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रॉथल्स चलाना, लेकिन मोलेस्टेशन वगैरह है। लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस हुकूमत का बहुत ज्यादा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इसमें है कि आप डिस इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस बिल के मुताबिक। अगर आप गलत मालूमात फैलाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप अगर कोई ओब्सीन एक्ट करेंगे पब्लिक में, ओब्सीन क्या है पता नहीं, गलत मालूमात क्या है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डिफाइन भी नहीं किया गया। और सबसे जो मजे की चीज है इसमें ये कि अगर आप गाली देंगे पब्लिक में तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये तो पंजाब में बड़ा ही मुश्किल होगा इसको इन्फोर्स पूरा कराना, पंजाब इस किस्म गिरफ्तार के होगा। कानून को। अच्छा, और अगर आपके खिलाफ अगर आप डिसाइड कर देती है कमेटी, जो ब्यूरोक्रेट्स है बाय द वे, कोई जुडिशियल कमेटी नहीं है ये, वो फैसला कर देते हैं कि आप एक ऑफेंडर है, तो आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो सकता है, पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है, आपका नाम जो है वो पर्सन ऑफ, वो जो एग्जिट कंट्रोल वाली लिस्ट होती है उसमें डाला जा सकता है, आपका फोन लैपटॉप लिया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। उसके बाद जो मुझे आपके बैंक समझ आई अकाउंट है, मुंजमद किया जा सकता हाँ, है। और आप उसके बाद 15 दिन बाद मैजिस्ट्रेट के पास ये मामला जाएगा। जो मुझे वैसे समझ नहीं आई कि आप केस भी अपना कैसे लड़ेंगे वकील करके अगर आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हुआ हुआ होगा। तो असद, मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो मिनिस्टर है पंजाब में, वो कल रात को तलत हुसैन के शो पे कह रही थी कि ये कानून तो सिर्फ हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है, आम जो पब्लिक है उनको तो इससे कोई खतरा नहीं है इस कानून से। तो वुड यू अग्री? अ, जी, बहुत शुक्रिया आपका इस गुफ्तगू में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, अज़मा बुखारी साहिबा नाम ले रही हैं, इसका टाइटल है वो बहुत मिसलीडिंग है। अ, मेरा ख्याल है कि दो तीन बड़े अहम पहलू हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, लीगलीज में।
मसला ये है कि ये क्रिमिनलाइजेशन है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिमिनलाइजेशन भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी क्रिमिनलाइजेशन की जा रही है, जुडिशल या क्वेज़ाई जुडिशल लेवल पर भी क्रिमिनलाइजेशन का तरीका ढूंढा जा रहा है इस कानून मुजवजा मुसव्वदे में। कुछ बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ एक दो लोगों ने लिखा भी है और इसकी कॉलोनियलिटी को ट्रेस करने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल ठीक चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉलोनियलिटी के अब मॉडर्निटी की तरफ आ जाना चाहिए। मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न सर्वेलेंस स्टेट है। ये बहुत से औजारों और इंस्ट्रूमेंट्स में एक इजाफा होगा अगर इस कानून को पास कर दिया जाए। लेकिन ये कानून उस एक लंबी सीरीज का हिस्सा है जो पिछले 10 से 15 साल में मुतारफ करवाए गए हैं। एक दो कवानीन का तो इसमें हवाला ही है, मैंने इसको अभी एक ही मर्तबा पढ़ा है, तो बहुत इम्प्रेशंस अभी हैं मेरे जहन में। लेकिन इसको पर एहसास होता है कि आपकी रियासत एक इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, इनसिक्योर स्टेट है। मल्टीपल लेयर हैं वो इजाद की जा रही हैं लोगों को कंट्रोल करने की, और कुछ का हवाला, कुछ शिकों का हवाला आपने दिया है। लेकिन अगर आप एहतियात से इसको पढ़ें तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा खतरनाक बिल है। आम जो तौर पर जो शिकों का हवाला दिया जा रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात की जा रही है, उससे बढ़कर इस कानून में जो इंटेलिजेंस कमेटीज के नाम पर जो फ्रेमवर्क तजवीज किया गया है और अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की गई है, वो बहुत खतरनाक है। उसके जरिए बहुत ज्यादा सर्वेलेंस होगी, और अगर आप शिक 2, 3, 4 और 5 को पढ़ें तो अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादा सर्वेलेंस का एक मैकेनिज्म स्टेट लेवल पर तजवीज किया जा रहा है। शिक नंबर 3 में इंटेलिजेंस कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाने की बात की जा रही है। इससे कबल किसी कानून में इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली बात नहीं की है, जो 2022 का गालबन कानून है, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सॉरी 2026 का ही कानून है, चंद महीने पहले पास हुआ है। और उनमें हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2026 में भी इंटेलिजेंस कमेटीज की बात की गई। अब इसका रेलेवेंस ये है कि इससे कबल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसी क्याम किया गया था, तो ये खदशा था कि किसी वक्त भी उनके क्याम को चैलेंज किया जा सकेगा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर। अब ये बाकायदा उसको एक कानूनी शक्ल दी जा रही है स्टैट्यूटरी लेवल पर। सो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई खतरनाक बात इसलिए है कि इसमें एक सर्वेलेंस का मैकेनिज्म डेवलप किया, और कमेटीज जो हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होंगे। फिर ये कि जो 2026 का दूसरा कानून है, हाई सिक्योरिटी जोन्स के साथ मिला के इस कानून को पढ़ने की जरूरत है बहुत से हाथ की बिना पर। सो अगर किसी ने कोई मुजाहरा करना है, कोई एहतजाज करना है, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करेगी, और वो भी कंडीशंस के तहत होगा। अच्छा, जो अज़मा साहिबा हैं वो कह रही थी कि ये आम जो शहरी हैं उन पे लागू नहीं होगा, सिर्फ जो बार बार एक जुर्म करते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन पे होगा। लेकिन इसमें जिस तरह की चीजें लिखी गई है कि अगर आप डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, जिन्होंने शायद ये कानून लिखा है उनको शायद पता भी नहीं है कि फर्क क्या होता है डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में। डिस इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप जानबूझ के गलत खबर फैलाएं, मिस इन्फॉर्मेशन होती है आप गलती से फैला दें। तो अगर यहाँ पे इस कानून के मुताबिक तो अब आप गलती भी नहीं कर सकते। आप ठीक कह रही हैं, ये बड़ा सीरियस इशू है, और अल्फाज का चुनाव जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तो पहले ही से ही मौजूद है, जिस पर हम एतराज करते रहे हैं। अब ये उसके बाद और उसके अलावा भी कवानीन मौजूद हैं।
और ये अब मल्टीपल लेयर्स जो हैं क्रिमिनलाइजेशन के प्रोसेस की, इस इट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस जिसमें हमारी रियासत घुस गई है। और हर चंद महीने के बाद एक नया कानून आ जाता है जो कि सर्वेलेंस के लिए किया जा रहा इनेक्ट किया जा रहा है। इसमें इसका बड़ी वाजे जो है इंटेंट है कि शहरियों और आम शहरियों की बात है, आम शहरियों की सर्वेलेंस का एक और मैकेनिज्म, एक और लेयर कायम की जा रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही इनसिक्योर स्टेट है, और पंजाब गवर्नमेंट उसमें सरे फहरिस्त नजर आती है हमें, कि वो मल्टीपल लेयर्स के सहारा लेके आम शहरियों की सर्वेलेंस करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये कि सर्वेलेंस, बल्कि उनकी जो राय के इजहार का जो बुनियादी हक है उस पर गैर आईनी जो कदगने हैं वो लगाना चाहते हैं। उस ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएंगे कि हर शख्स, मैं भी, आप भी, हर शख्स जो है उसकी सर्वेलेंस होगी। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटीज को जो पावर दी जा रही है, वो नोटिस मुझे कर सकते हैं। मैं अगर सोशल मीडिया पर या अदरवाइज कहीं पर भी इस प्रोग्राम में कोई बात करता हूं, तो वो मुझे नोटिस करके कि भी आपने काबिल एतराज गुफ्तगू की है, सेंसिटिव इश्यूज पर गुफ्तगू की है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, सेंसिटिव इश्यूज के अल्फाज लिखे हुए हैं जो काबिल एतराज हो सकते हैं, जिनको अगर आप रियासत के अपनी जो नजरियाती रुझानात हैं उसके मुताबिक अगर उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो फिर आप काबिल गिरफ्त होंगे इस कानून के तहत। मैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बात कर रहा हूं। ये कहना अजमा बिल्कुल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा है तो वो मिसलीड कर रही हैं, और हम ये गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे इतने बहुत से जो कवानीन बन रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि कल ही रात को डेमोक्रेसी नाउ एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अरसे से चल रहा है, उस पर एक ब्लैक सोशियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन जो है उनका इंटरव्यू था, उनकी किताब से मुतल्लिक गुफ्तगू थी। उन्होंने अपनी किताब, वो मेरे पास किताब है, उन्होंने अपनी किताब का पहला जो फिक्रा लिखा है उसमें उन्होंने कहा है, आई डोंट लव अमेरिका, will I be able to exercise my fundamental right to free speech and freedom of expression by saying I don't love Pakistan under these laws? And this will be just an addition to what already exists on the books. मेरा तो एतराज ये है कि ये पूरी लीगल रेजीम जो बनाई जा रही है, ये ऑथोरिटेरियन स्टेट को को जाहिर करती है। ऑथोरिटेरियनिज्म जो हमारे अंदर रच बस रहा है, जिसको एक्सरसाइज किया जा रहा है, ये कानून उसका एक और मजहर होगा। अच्छा असद, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग है। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है? जो रियासत वाली बात है वो तो है ही, हम उस पर सारे बोलते भी हैं, बट देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट एज वेल। अभी तक फिलहाल हमने नहीं देखा कि इतना ड्रैकोनियन कोई लॉ जो दो गवर्नमेंट्स हैं जो थोड़ी अपनी वोटर बेस में सिक्योर हैं, विच इज द पीपीपी गवर्नमेंट इन सिंध एंड द पीटीआई गवर्नमेंट इन केपी, उन दोनों गवर्नमेंट्स ने इस तरह का कोई ड्रैकोनियन बिल अभी तक, कोई पता नहीं कल कर दें, लेकिन आज तक तो नहीं इंट्रोड्यूस किया। आपको नहीं लगता कि ये पंजाब में इंट्रोड्यूस इसलिए किया जा रहा है पॉलिटिकल एंगल के तौर पे? आई सॉ नजम सेठी साहब का वो एनालिसिस, उनका भी ये ख्याल था कि इसके अंदर पॉलिटिकल अपनी ऑपोजिशन की माइट अभी भी, क्योंकि वोटर बेस उनका बहुत स्ट्रांग है और इंटैक्ट है, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए जा रहा है। आपको लगता है कि इसमें ऐसा कोई है, या ये लार्जर ब्रॉडर ही चीज का हिस्सा है? मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये छोटी बिल्कुल चीज इसमें ऐड कर दूं। पॉलिटिकल। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि सिंध में है इस किस्म का कानून, मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ा, वो है। इस पे भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि दूसरे सूबों में भी इस किस्म का कानून जो है वो आना चाहिए। तो हो सकता है, जैसे हमने देखा है और भी बड़े मिनरल्स एंड माइंस वाला बिल था, एक सूबे में आता है फिर दूसरे सूबे में आता है, हो सकता है इस किस्म की कोई चीज हम बाकी सूबों में भी देखें। जी जी, मेरा ख्याल है कि हमें सिंध से मुतल्लिक बहुत सी खुश फहमियाँ, खुश गुमानियाँ हैं, और सिंध में एक ऐसा ही कानून इससे मिलता जुलता मौजूद है। मैं अब तक उसकी कॉपी नहीं हासिल कर सका, और आपको हैरानी शायद हो कि सिंध असेंबली की वेबसाइट पर ये कुछ एक दो दिन पहले मैंने उसको चेक किया, वो मौजूद नहीं था।
और ये 2023 में गालिबन वो पास हुआ है, वो बिल मौजूद है। मुझे नहीं पता कि उसके कंटेंट्स एग्जैक्टली ये हैं या मिलते जुलते हैं, लेकिन सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा है, तो वहां पर जो कुछ हो रहा है हमें पता है। खैर, वो एक अपनी जगह है। अब अज़मा बुखारी साहिबा तमाम सूबों में ऐसे ही कवानीन को मुतारिफ करवाना चाहती हैं, तो जाहिर है उनकी पार्टी है सेंटर में भी, वो करवा लेंगे। बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे कवानीन आ चुके हैं। खैर, लेकिन आपने जो पॉलिटिकल एंगल की बात की, पीटीआई की तरफ मेरा ख्याल इशारा है, और बड़ा वाजे तौर पर यह कानून बहुत ही खौफनाक ड्रैकोनियन कानून, और इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें तो आप ये देखेंगे गाइड करेगी हैबिचुअल ऑफेंडर से मुतल्लिक, तो कंडीशंस उस पर लगा सकती है कि वो बॉन्ड भर के सबमिट करें, यानी जमानत दें और पर्सनल बॉन्ड भी दें, ये लिख के बताएं हुकूमत को कि हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको पता है कि पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के जो उम्मीदवार रहे हैं, उनको कैसे उठाया, डिसअपियर किया गया रिसेंटली, जो इलेक्शंस हुए थे उससे पहले, उसके बाद, अब तक वो सिलसिला जारी है। और सिर्फ पीटीआई नहीं, दूसरी जो प्रोविंशियल ग्रोह हैं, जो ग्रुप्स हैं, बलोच यकजहती कमेटी है और हैं, उन सब से अब ये बॉन्ड हासिल किया करेंगे, और जो पंजाब में मौजूद होगा उनसे भी वो जमानत दें, अपनी जमानत दें, और किसी से जमानत लेके दें कि वो कोई एंटी सोशल बिहेवियर में मुलव्वस नहीं होंगे। तो वो जो बॉन्ड्स लिए जाते थे पीटीआई के वर्कर से, अब आम शहरियों, दूसरे शहरियों से भी लिए जाएंगे। मैं एक आखिरी बात करना चाह रही थी कि ऑपोजिशन का भी देखें आप क्या हाल है, कि पता ही नहीं किसी को कि ये बिल टेबल हो गया है, 8 जून से पड़ा हुआ है, क्योंकि कमिटीज में नहीं है ना, कमिटीज छोड़ दी हैं आपने। इसलिए बहुत जरूरी होता है जितनी भी स्पेस मिले आप रखें अपने पास जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। ये खबर हमारे पास आई कैसे, डॉन के अखबार में उनके रिपोर्टर ने इस बिल को निकाला, और मैं उनका इंटरव्यू पर सुन रही थी, और वो कह रहे थे कि पर मैंने पहले बैठ के गूगल किया कि किसी ने कुछ तो लिखा होगा इसके बारे में, लेकिन कुछ मालूमात नहीं थी। तो तब बैठ के उन्होंने लिखा, और फिर जाके असेंबली में बात हुई कि देखें ये डॉन के अखबार में क्या लिखा हुआ है। एक आखिरी चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं। अमेरिका में जो मुझे समझ आया है केस चल रहा है जियो फेंसिंग के हवाले से, उनकी उनकी सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे ये डिबेट हो रही है कि क्या इस किस्म की जियो फेंसिंग जो हम बड़े आम से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जियो फेंसिंग से जी पकड़ा गया, वहां पे क्या होनी चाहिए नहीं, क्या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कोर्ट, बल्कि वहां पे डिबेट ये है कि पहले आप अदालत जाएं, अदालत से वारंट ले, फिर आप जियो फेंसिंग करें। यहाँ पे इस किस्म की कोई डिबेट नहीं हो रही। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करनी है आप करें, जिस जिस मर्जी की करनी है, कोई पर्सनल प्रोटेक्शन कानून नहीं है, डेटा का कानून नहीं है। तो यही है इस वक्त हालात पंजाब में। पहली बार नहीं है इस किस्म का कानून आ रहा है, इससे हमने देखा है जब से ये हुकूमत आई है बार बार इस किस्म के कवानीन आए हैं। देखिए, मैं एक बात मुख्तसरन उसका इजाफा कर दूं, बल्कि दो छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो ये कि ये अज़मा साहिबा का जो स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ मुजरिमों या मुल्जिमों के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। देखें, मुल्जिमान और मुजरमान जो हैं, जो सजा याफ्ता लोग भी हैं, वो इंसान हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये गुफ्तगू होनी चाहिए कि उनके हुकूक की वायलेशन कैसे करने की इजाजत दी जाएगी। ये मुतालबा जब किया जाता है कि मुल्जिमों को जो उनकी जियो फेंसिंग या उनको ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए ट्रैक कर लिया जाए, ये आप उनको मजीद स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, और आप उनको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट होने की राह में एक और नया बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है। ये जो रजिस्ट्रीज बनती हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स की या सेक्सुअल ऑफेंडर्स की, रजिस्टर्स बनने जा रहे हैं। सिंध में तो 4000 ऑफेंडर्स की लिस्ट भी बना ली है, जिसको कि सिंध के कानून के तहत ट्रैक किया जाएगा। इस पर कितना पैसा लगेगा? अभी मैं पंजाब बजट जो मंजूर हुआ है उसमें एस्टिमेट्स पढ़ रहा था, कई अरब, मैं एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आपको बता सकता, लेकिन कम से कम 10 से 12 अरब रुपया तो सेफ सिटीज और सर्वेलेंस से मुतल्लिक लॉ एंड ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए इजाफी बजट दिया जा रहा है। हमें पता है कि मजीद 12 महीने के अंदर
ये बजट शायद डबल हो जाएगा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए। एक इसका जेंडर बेस्ड एंगल भी है। जो खवातीन सोशल मीडिया पर या अदरवाइज सड़क पर निकलकर जो सेंसिटिव इश्यूज पर गुफ्तगू करती हैं या एहतजाज करती हैं या अपने साथ होने वाला जो वायलेंस है उस पर बात करती हैं, ये बड़ा आसान होगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटीज जो हैं उनको नोटिस भेज दें और उसके बाद उनको खौफजदा करके घरों के अंदर वापस भेज दें। तो ये बड़ी बड़ी अहम जो डायमेंशन है, इस पर अभी हम इस बहुत मुख्तसर से वक्त में इस पूरे कानून का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक कानून है। और इससे ने इशारा दिया कि पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 जो है वो उसके साथ हम मिला के इस कानून को पढ़ सकते हैं। और भी 2015 का भी एक कानून है जो इससे 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 जुड़ा हुआ है। एक पूरी लीगल रेजीम है ऑथोरिटेरियन स्टेट को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर ऑथोरिटेरियनिज्म पनप नहीं सकता। तो ये कानून उसी का एक कड़ी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम तो बस क्लोजिंग में यही कह सकते हैं कि ये बड़ा रिमार्केबल है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार उसी साइकिल से गुजरते रहते हैं और समझते हैं कि ये साइकिल इस दफा टूट गया। नहीं, वो फिर आपके लिए होगा। कल मियां साहब जेल में थे बेस्ड ऑन रैंडम चार्जेस, और आज इमरान खान जेल में हैं बेस्ड ऑन रैंडम चार्जेस, और कल वापस नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जेल में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और उससे अगली दफा फिर हो सकता है कि पीटीआई के या एमक्यूएम के लोग जेल में, जिसके भी। बहरहाल हमें ये हैरानगी तो रहेगी कि ये लॉज लाते हुए ये नहीं कंसिडर किया जाता कि एक दिन ये लॉ आप पे भी अप्लाई होगा, आपके लिए वेपनाइज किया जाएगा। ये बना ही इसलिए है कि ये एक वेपन है और आप उस वेपन की जद में आ सकते हैं। आप को अगर हमारी डिस्कशन पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस बिल को पढ़ें। आप चाहे आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी को करते हैं, चाहे पीटीआई को करते हैं, आप इस बिल को पढ़ें और आप रियलाइज करें कि ऐसे बिल जो हैं वो आपके हक पे इम्पिंज करते हैं और कल को इसकी जद में आप भी आ सकते हैं। हमारे जो सियासतदान है वो ये सोचते नहीं हैं, बार बार इसी एक ही साइकिल से गुजरते रहते हैं और समझते हैं कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा, हमारे लिए नहीं इस्तेमाल होगा। ये बिल्स जो हैं ये वेपन्स होते हैं, ये हर एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इनकी जद से कोई भी महफूज नहीं होता। बहरहाल अगर आपने बिल पढ़ा है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे। और मुझे थोड़ी सी जो बात समझ नहीं आ रही, इस पे हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे कि मलिक अहमद साहब इस पे क्यों इतना ज्यादा खौफजदा हो रहे थे या रिएक्ट कर रहे थे, वो क्यों पब्लिकली दिखा रहे थे कि वो बहुत स्टन्ड है इस बिल से। जब और अगर वो हैं स्टन्ड तो फिर वो रोक लें इस बिल को, या वो अपनी पार्टी को कहें कि वो इस बिल को रोके। बहरहाल हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। जब नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर ओपिनियंस, एंड वी होप के लोगों को ये सुन के कुछ सोचने का मौका मिलेगा और थोड़ी सी आवाज उठाने का। जितनी आवाज उठाने दी जा रही है अभी तक उतनी तो उठा लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।